Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो इंडिया ने बनाई। पहले इंडिया जो है वो जापान से ट्रेन को जो है वो बनवाता था, फिर जो है वो इंडिया में आती थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो इंडिया ने खुद बनाई। अभी जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो दुनिया के काफी बड़े बड़े ममालिक है वो इंडिया को जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी ऐसी ट्रेन, अच्छी ट्रेन जो है वो बना के दे। तो सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और मैं इस चीज पे बोलना चाहूंगी कि मोदी जी का ये फैसला बहुत अच्छा था कि मेड इन इंडियन चीजें जो है वो बनाई जाए। उससे ये क्या होगा कि अगर आप अपनी चीजें जो है वो अच्छे से बनाएंगे, बेहतर तरीके से बनाएंगे, एक तो आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी बनेंगी, दूसरा आपके पैसे कम खर्च होंगे, तीसरा जो है आपको दूसरे मुल्कों से भी जो है वो उस चीज के लिए आपको बोला जाएगा कि भाई हमारे लिए भी ये चीज तैयार करें। तो इस चीज को लेकर क्या कहते हैं वीडियो के अंदर देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब कर दिया होगा, वेरी गुड। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों, वंदे भारत को खरीदने के लिए आज दुनिया की लाइन लग गई है। चिली से लेकर कनाडा और मलेशिया तक हर कोई इस भारतीय चमत्कार को अपनी जमीन पर दौड़ता देखना चाहता है, और यही है वो पल जब हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा और दिल से निकलेगा, वाह, यह है मेरा भारत। कभी जो देश हथियारों और तकनीकों के लिए अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों का मुंह ताकता था, वही भारत आज उन देशों को पीछे छोड़ता हुआ उन्हें ही अपनी तकनीक बेच रहा है। रक्षा क्षेत्र में तेजस जैसा फाइटर जेट बनाकर दुनिया के 16 से ज्यादा देशों को चौंकाने वाला भारत अब रेलवे टेक्नोलॉजी में भी ऐसी छलांग लगा चुका है जिसे देखकर विदेशी सरकारें भी दंग रह गई हैं। जो भारत पहले जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के पीछे भागता था, अब वही भारत वंदे भारत जैसी स्वदेशी ट्रेन बना रहा है। और मजे की बात यह है कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्या है इस ट्रेन की ऐसी खासियत जो इसे ग्लोबल हिट बना रही है? कौन कौन से देश इसे खरीदना चाहते हैं और क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की आन बान शान भारतीय रेलवे को और इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम करने के लिए इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद, क्योंकि जय हिंद कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारे आत्मगौरव की पहचान है। दोस्तों, भारत की ताकत का असली नमूना अब सिर्फ मिसाइलों या फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहा। आज वह द्वार आ गया है जब भारत की बनाई ट्रेनें भी दुश्मनों के होश उड़ा रही हैं और दुनिया के ताकतवर देश भारत की टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए लालायित हैं। जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन और अजरबैजान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है, वैसे ही अब वंदे भारत ट्रेन ने कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे देशों को भी हैरान कर दिया है। चीन ने ब्रह्मोस को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात की, लेकिन ब्रह्मोस की रफ्तार उसकी सारी तकनीकों को चकमा दे गई, क्योंकि वह उनकी मिसाइलों से 5 गुना तेज है। ये वही भारत है जिसे कभी अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था और भारत ने जवाब में खुद परम सुपर कंप्यूटर बना डाला। आज यही भारत क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ में भी सबसे आगे है, और अगर यही रफ्तार रही तो दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर भी भारत में ही बनेगा। परमाणु ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष तक और अब रेलवे टेक्नोलॉजी तक भारत हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी यह ट्रेन अब इंटरनेशनल मार्केट में तहलका मचा रही है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने जो कमाल किया है, उसने कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे 12 से अधिक देशों को इतना प्रभावित किया है कि वे इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत के साथ डील करना चाहते हैं। अगर ये डील होती है तो भारतीय रेलवे के इतिहास में यह सबसे बड़ी एक्सपोर्ट उपलब्धि होगी। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया विजन ने भारतीय वैज्ञानिकों को वो ऊर्जा दी है जिसकी उन्हें सालों से दरकार थी, और नतीजा ये है कि भारत अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे ने 31,000 किलोमीटर से अधिक नया ट्रैक बिछाया है और यह लक्ष्य 40,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। रेलवे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कवच जैसी स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को लागू किया गया है, जो 40,000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करेगा और 10,000 लोकोमोटिव में इसे इंस्टॉल किया जाएगा। यह सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के सबसे प्रभावी सिस्टम में से एक है, जिसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 की मान्यता प्राप्त है। मथुरा पलवल और मथुरा नागदा के बीच 632 किलोमीटर और कोटा सवाई माधोपुर के बीच
108 किलोमीटर में कवच सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस वंदे भारत ट्रेन में जो दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं। इसका सबसे बड़ा स्पीड जवाब अच्छी है इसकी कीमत और गुणवत्ता। जहां जापान, अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां इसी कैटेगरी की ट्रेन को 200 से 240 करोड़ रुपए में बनाते हैं, वहीं भारत ने वंदे भारत ट्रेन को सस्ते में मात्र दे दी ना? 100 से 120 करोड़ में तैयार कर दिखा दिया है। यार, सोचिए, 120 जब कोई ट्रेन आदि कीमत में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे तो कौन देश नहीं होगा जो उसे खरीदना न चाहे। बिल्कुल। इसलिए आज 12 से ज्यादा देश वंदे भारत को खरीदने की लाइन में खड़े हैं। इस ट्रेन की स्पीड भी कमाल की है। जहां बाकी देशों की ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, वहीं वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह ट्रेन 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यही करने में 54 सेकंड लगते हैं। यानी भारत अब जापान को भी चुनौती दे रहा है। वंदे भारत सिर्फ तेज नहीं है, ये ऊर्जा की दृष्टि से भी बेहद किफायती है। इसकी पावर खपत इतनी कम है कि यह पर्यावरण के अनुकूल बन जाती है। साथ ही यह ट्रेन चलते समय प्लेन के मुकाबले 100 गुना कम शोर करती है, जिससे यात्रियों को एक आरामदायक अनुभव मिलता है। इसकी डिजाइन भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ट्रेन की बॉडी ऐसी है कि टक्कर होने की स्थिति में भी यात्रियों की जान बचाई जा सके। यही कारण है कि इस ट्रेन की मांग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। और सबसे गर्व की बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें इस्तेमाल किया गया हर पुर्जा, हर तकनीक भारत में ही बनी है और इसे हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है। यानी यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत का असली प्रतीक है। पहले जहां जापान और यूरोप ही अपनी ट्रेनें दूसरे देशों में बेचते थे, अब भारत भी इस ग्लोबल मार्केट में उतर चुका है। सूत्रों की माने तो कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देशों ने इस ट्रेन में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की तकनीकी, औद्योगिक और आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का नतीजा है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है जब भारत को अपनी वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल, और अगर पाकिस्तान भी हाँ, पहुंचाओ। तो सबसे पहले किन देशों को इसका फायदा मिलना चाहिए? पाकिस्तान। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ओके, करें। वीडियो अच्छी थी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और मैं एक चीज देख रही थी अपने माइंड के अंदर, सोच रही कि यार इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली। पहले इंपोर्ट करते थे, अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होगा कि ट्रेन पूरी जो है वो एक्सपोर्ट की जाएगी। और मलेशिया जैसी कंट्री जहां पर ऑलरेडी जो है वो इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन चल रही हैं, वहां पर जो है बोला वो चाइना से भी ले सकते थे, वो जापान से भी ट्रेन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने रिलाई किया इंडिया के ऊपर बिकॉज सबको पता है कि वंदे भारत की एक तो स्पीड, रिलैक्सेशन, आवाज नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। और टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एजुकेशन लेवल इस कदर अच्छा है कि वहां बच्चों को अगर वो मतलब टेक के हवाले से कुछ सीखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट बच्चों को हर वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो आपको टेक की जो है वो एजुकेशन वहां पर देंगे। तभी तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कंट्री के अंदर होती हैं। बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं और फिर वो जब बड़े होते हैं तो फिर इस तरह के वंदे भारत और मतलब अच्छे अच्छे वो अपनी जो है वो चीजें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो मैं चाहूंगी कि वंदे भारत पाकिस्तान के अंदर चले बिकॉज पाकिस्तान के अंदर बहुत ओल्ड स्कूल किस्म की जो है वो ट्रेन्स है, तो अच्छी और नई ट्रेन्स भी पाकिस्तान को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए बिकॉज पाकिस्तान का भी हक है, पाकिस्तान के लोगों का भी हक है कि वो भी अच्छी चीजों को जो है वो इस्तेमाल करे। और जहां पर जो है वो इंडिया 300 और 200 करोड़ के पता नहीं लाख डॉलर्स के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा था, $120, $1000 के 100-200 करोड़ डॉलर ऐसे करके, मतलब काफी हाफ कीमत से भी हाफ कीमत के अंदर जो है वो वंदे भारत ट्रेन जो है वो एक्सपोर्ट की जाएगी बाहर के मुल्कों के अंदर और बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।